जमीन सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमती बल्कि सूरज जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। इस तरह का ये दावा आज से 6 माह कबल वकार यूनुस नामी एक नौजवान ने किया था, लेकिन अब नासा की रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह की सामने आ चुकी है। कुछ लोगों का मानना था कि सूरज और जमीन दोनों घूमते हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे कि जमीन घूमती है, सूरज नहीं, और कुछ लोगों का यह कहना था कि जमीन नहीं घूमती। आखिरकार वकार यूनुस नामी इस नौजवान की वीडियो के बाद अब नासा की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जमीन नहीं घूमती बल्कि सूरज ही जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। वकार यूनुस नामी इस नौजवान के मुताबिक सूरज की आखिरी किरणें ब्लैक सी में ग्रुप होती हैं और दुनिया का हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ शख्स भी इस वीडियो में ये पूरी तरह से समझ सकता है कि सूरज ही जमीन के इर्द गिर्द घूमता है, जमीन सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। साइंस भी ये कहती थी कि जमीन घूमती है, लेकिन आज ये चीज सामने आ रही है कि सूरज ही घूमता है, ना कि जमीन घूमती है। सूरज और चांद दोनों घूमते हैं और साथ में ये भी आपको बता दें कि रात को जो आपको सितारे चमकते हुए आसमान पर नजर आते हैं, ये सूरज की रोशनी की वजह से ही चमकते हैं। इसको जो है वो परफेक्ट साबित किया जा सकता है, क्योंकि वकार यूनुस नामी एक नौजवान ने इस तरह का दावा किया था। और इस वीडियो पैगाम के जरिए आप लोग भी वकार यूनुस नामी इस नौजवान की पूरी तफसील जो है वो सुन सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके ये बता दिया था कि जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूमती बल्कि सूरज जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। मैं मोहम्मद यूनुस इंडिया रियासत जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ। आज हम बात करेंगे जो एक सवाल है काफ़ी चर्चा में रहा पिछले 2-3 साल कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। बल्कि पूरी दुनिया भी यही मानती है कि सूरज के गिर्द ही ज़मीन घूमती है। हत्ता कि न दुनिया बल्कि मुसलमान भी 60 से 70% मुसलमान भी यही मानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, किसी भी तरह से साबित नहीं किया जा सकता। देखिए, हम इस वक्त सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब का ये वो मुल्क है जहाँ से सूरज को हर तरह से देखकर यही साबित किया जा सकता है कि सूरज ही घूम रहा है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ममालिकों से हमने देखा है, रियाद से देखा, अल-खैर से, हायल से, अल-कसीम से, कि सूरज घूम रहा है और घूम कर ये जद्दा ही की तरफ जा रहा है। जब जद्दा में हमने देखा, जद्दा के शहर हर 600-700 किलोमीटर दूर से, तो ये जद्दा ही की तरफ ही जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सूरज ही घूम रहा है, ना कि ज़मीन घूमती है सूरज की गिर्द। और इसकी एक और छोटी सी मिसाल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का जो पेड़ है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा जहाँ सूरज जा रहा हो वहीं वो घूम रहा होता है। इससे भी जाहिर होता है कि सूरज ही घूम रहा है। सूरज जो है वो सबसे पहले न्यूजीलैंड से ही तलू होता है और ये ऊपर की जानब उठता है। ज़मीन जो है ये चपटी है, ना कि ये अंडे की तरह गोल है। जो खुश्क ज़मीन है ये पूरी चपटी है, बाकी तो इसके इर्द गिर्द पूरा पानी है। जब ये न्यूजीलैंड से तलू होता है तो हर चीज़ का साया जो होता है, पेड़ पौधों को जैसे हम देखते हैं तो बहुत लंबा होता है, और ये साए जो हैं दाएं से बाएं घूमते हैं और सूरज बाएं से दाएं से बाएं की जानब आता है। जब ये तुलू होकर अरब ममालिक की तरफ ऊपर आता है तो अरब के इलाकों के जब ये सर पे आ जाता है, जब दोपहर का टाइम होता है, तो यहाँ हर चीज़ का साया, पेड़ पौधे हों या किसी भी चीज़ का साया हो, वो बहुत कम होता है। उसकी वजह यही होता है कि सूरज अरब ममालिक के सर पे होता है, जैसे कि इंसान की चोटी के ऊपर आ जाता है ऐसे, और साया बिल्कुल ही नहीं रहता। ऐसा
हो जाता है जब ये सूरज ऊपर आ जाता है अरब ममालिक के ऊपर। और इसकी दूसरी वजह यही रहती है कि यहाँ गर्मी बहुत इंतहाई दर्जे की पड़ती है। क्यों कि इसकी मेन वजह यही है कि सूरज यहाँ से ही यू टर्न लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जद्दा शहर है जहाँ से ये एक यू शेप की शक्ल में घूम जाता है। यू नहीं है बल्कि एक ज़ीरो की शक्ल में है जिसकी गिर्द सूरज घूमता है। और ये यहाँ न्यूजीलैंड इसका एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये अरब ममालिक है और यहाँ से घूम जाता है फिर दूसरी तरफ। जब सूरज तुलू होगा तो सबसे पहले न्यूजीलैंड से आएगा। न्यूजीलैंड से ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ रशिया है, यहाँ सऊदी अरब है और यहाँ पीछे ये नॉर्वे वगैरह दूसरे इलाके हैं। यहाँ अफ्रीका है और यहाँ कनाडा और अमेरिका है। जब आप अपने मोबाइल पे या मैप खोलेंगे तो आपको साफ साफ ये पूरा इलाका दिख जाएगा। पूरी दुनिया का मैप जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे ये ऐसी कुछ शेप है, ये ऐसी शेप है। यहाँ न्यूजीलैंड है। जब यहाँ से ऊपर उठता है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है पास में। ऑस्ट्रेलिया में जब ये पास से घूमता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है सर्दियों में इस वक्त। इसके बाद जब ये यहाँ आ जाता है तो यहाँ सऊदी अरब है। यहाँ सूरज जो है यहाँ से यहाँ पलटता है। इसकी वजह यही रहती है कि अरब ममालिक में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो फिर इसकी किरणें अमेरिका और कनाडा और माहली दीगर इलाकों में भी पड़ती हैं। जब यहाँ आता है तो यहाँ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब ये यहाँ आ जाता है अमेरिका और कनाडा, यहाँ कनाडा के कैलिफोर्निया एक स्टेट है जहाँ इसमें भी गर्मी पड़ती है। क्यों कि यहाँ से सीधी यहाँ किरणें लगती हैं इसकी। बाद में ये यहाँ घूम जाता है। और रहा मसला इसका नॉर्वे का। नॉर्वे जो मुल्क है जहाँ सर्दियों में अंधेरा ही रहता है 3-4 महीने और गर्मियों में जो है वो सूरज ही रहता है। उसकी वजह यही होती है कि इस शेप के दूर से जब थोड़ा घूमेगा, जब दिन लंबे होते हैं और रातें कम होती हैं, तो जब इसकी दूर से यही घूमते हैं, जब यहाँ से तुलू होता है तो इसकी किरणें फ़ौरन नॉर्वे और इसके इलाके, इसके पास के कुछ इलाके जो है यहाँ किरणें लगने शुरू हो जाती हैं। जब ये यहाँ पर आता है अरब ममालिक के ऊपर तब भी लगती हैं। और यहाँ से जब ये पलट कर वापस जाता है यू शेप की शक्ल में, ये एक ऐसी शेप है, इस शेप की शक्ल में जब ये जाता है तो तब भी इसकी किरणें नॉर्वे के ऊपर लगती ही रहती हैं। जबकि गर्मियों में कहीं आधा घंटा के लिए रात पड़ती हो, पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना यहाँ पे सूरज ही रहता है। उसकी वजह यही है। तो ये आप बआसानी से मालूम हो जाएगा जब आप मैप खोलेंगे और ऐसी शक्ल बनाएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ आप उसके ऊपर अरब आएगा, अरब के पीछे आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको आसान से मालूम हो जाएगा। इससे आप 100% जो है साबित कर सकते हैं कि सूरज घूमता है और सूरज घूम कर आता भी सऊदी अरब के शहर जद्दा की ही तरफ है और यहाँ से ही पलट जाता है। यहाँ से हमने देखा है इस हिसाब से कि हमने जद्दा शहर के हर 500-600 किलोमीटर दूर से देखा है। सूरज जहाँ से भी देखा है जद्दा शहर ही की तरफ ही आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सूरज ही चलता है, ना कि ज़मीन चलती है सूरज की गिर्द। और दूसरा जो हमारे पास एक और एग्जांपल हम पेश कर सकते हैं कि ज़मीन में कहीं 10 फुट पे पानी आ जाता है, कहीं 20 पे, कहीं 100 पे, कहीं 1000 पे, कहीं 500 फुट पे पानी आ जाता है। जब ज़मीन की हम रफ्तार, जैसे साइंसदान कह रहे हैं कि ये 1 सेकंड में 17 से 18 हज़ार किलोमीटर घूमती है, तो ऐसे अगर ज़मीन घूमती होती सूरज के गिर्द तो पूरी ज़मीन में पानी ही पानी होता, ना कि ज़मीन का कोई हिस्सा भी खुश्क होता। पूरी ज़मीन दलदल में फंस जाती। और आखिर में जो एग्जांपल हम पेश कर सकते हैं कि जब हमारा एक हवाई जहाज़ अपनी लोकेशन पे उड़ता है, या वो इंडिया से अमेरिका की तरफ जाता है या सऊदी अरब की तरफ आता है, तो वो 4 घंटे में अपना सफ़र तय करता है सऊदी अरब में, इंडिया से सऊदी अरब में। वो अपनी लोकेशन पे ठीक उतरता है और लोकेशन पे ही जाता है। अगर ऐसा होता है तो ज़मीन नीचे से मशरक़ से मगरब की तरफ चली जाती है। उससे भी ज़ाहिर होता है कि ज़मीन किसी भी तरह से नहीं घूमती है। जो कहते हैं कि ज़मीन भी घूमती है और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी कुछ घूमता है,
तो अगर हम देखें कि जो आपने देखा ही होगा, काफ़ी मुल्कों ने जो अपने मिसाइल बनाए हैं, जैसे 25 से 30 हज़ार किलोमीटर मार करते हैं, वो तकरीबन 20-25 मिनट में अपना सफ़र तय करते हैं। 20 से 25 हज़ार किलोमीटर, 30-40 हज़ार किलोमीटर सफ़र तय करते हैं 30 मिनट में। तो वो अपने निशाने पर ही जाकर गिरते हैं। उसकी वजह भी यही रहती है कि ज़मीन अपने ठिकाने से नहीं हिलती और जाकर वो हथियार जो है अपना ठीक निशाना लगाता है। उसकी वजह भी यही है। हम इससे भी साबित कर सकते हैं कि ज़मीन किसी भी तरह से जो है वो सूरज के गिर्द नहीं घूमती है, अलबत्ता कि सूरज ही ज़मीन के गिर्द घूमता है। सूरज पूरी ज़मीन के गिर्द भी नहीं घूमता है, लेकिन एक थोड़ी सी जो ये शेप मैंने आपको बताई है, ये एक ऐसी ही शेप है जिसके गिर्द थोड़ा घूम कर चला जाता है। अगर सूरज पूरी ज़मीन के गिर्द घूमता हो तो सारी ज़मीन में गर्मी भी होती, सर्दी भी होती, बर्फ़ भी होती, बारिश भी होती। लेकिन सूरज भी जो है वो पूरी ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता है। ये एक ऐसी ही शेप है जिसके गिर्द घूम कर वापस चला जाता है अपने महल की तरफ। तो इसके बाद हमने तकरीबन कोई 20 से 25 एग्जाम्पल लिखी हैं, जो इस वक्त सारी इस पे वीडियो पे नहीं बता सकते आपको, पूरा नोट पे भी लिखा है हमने। ये एग्जाम्पलें कुछ लिखी हैं जो यहाँ पूरी वीडियो में नहीं बताएंगी। ऐसी ही कोई शेप है जिसके गिर्द जो है वो सूरज घूमता है। यहाँ ऊपर आर्मबाल्क आते हैं, वहाँ नॉर्वे वगैरह है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ न्यूजीलैंड है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ रशिया है। यहाँ से ही घूमकर ऐसे ही घूमता रहता है। ऐसे एग्जाम्पल हमने काफ़ी लिखी हैं जिससे ये 100% साबित किया जा सकता है कि सूरज किसी भी तरह से ज़मीन के गिर्द ज़मीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती है, बल्कि सूरज ही जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है।